Hello students. So how are you all? I hope everyone is fine over there. So let's start with the next class today. Okay, yesterday we have discussed about objectives and functions of accounting, and now today we are moving towards बुक कीपिंग. ओके भैया, बुक कीपिंग क्या है? ओके ये नया टॉपिक है आपके लिए. बुक कीपिंग आपने पहले जो मैंने मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑब्जेक्टिव्स, फंक्शंस जो भी हमने डिस्कस किए थे उसमें आपने इसके बारे में भी कहीं ना कहीं जान लिया है. बट एक्चुअली में बुक कीपिंग के बारे में हम फिर से एक बार और डिस्कस करेंगे सो दैट आपको ये टर्म क्लियर हो जाए. ओके सो जैसे इसका नेम है बुक कीपिंग, सो इससे आपको ऑब्वियसली ये पता चल रहा है कि हम कोई बुक में रिकॉर्डिंग कर रहे हैं. ओके मेंटेन कर रहे हैं, अकाउंट्स मेंटेन कर रहे हैं. सो बुक कीपिंग मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर डिस्कसिंग द डेफिनेशन. ओके कि है क्या ये चीज. सो बुक कीपिंग इज एन आर्ट. अगेन भाई एक आर्ट ही है ये भी. ठीक है, तो आर्ट किस चीज का है? रिकॉर्डिंग इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स. अब यहाँ पे हम रिकॉर्डिंग करते हैं इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स. अगेन सेम थिंग, द मॉनेटरी एस्पेक्ट ऑफ कमर्शियल और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. जो भी आपके मॉनेटरी एस्पेक्ट्स हैं, ओके जो भी आपकी मॉनेटरी मतलब मनी की जितने भी ट्रांजैक्शंस है, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस या आपके जो भी ऐसे ट्रांजैक्शंस है, the transactions which you can measure in terms of money. ओके जैसा मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो मनी होती है ना, दैट इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ अकाउंट्स. ओके सो जहां पे मनी इन्वॉल्व है वहीं पे आपकी अकाउंटिंग भी होगी. सो इधर बुक कीपिंग में आपका यही होता है कि रिकॉर्डिंग कर रहे हैं आप बुक ऑफ अकाउंट्स में. ठीक है, और कौन सी चीजें रिकॉर्ड कर रहे हैं? जो भी आपके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, कमर्शियल इंस्टीट्यूशन के जो भी मॉनेटरी एस्पेक्ट्स हैं, जो भी मॉनेटरी आपके ट्रांजैक्शंस हैं, उन्हें रिकॉर्ड कर रहे हैं. ओके सो दैट्स ऑल. नाउ नेक्स्ट इज इट इंक्लूड्स 4 एक्टिविटीज. अब मैंने आपको डेफिनेशन में बताया था कि हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं, फिर क्लासिफाई करते हैं, ओके देन समराइज एंड देन इंटरप्रिटेशन एंड देन कम्युनिकेशन. ओके सो हमने ये 5 स्टेप्स वहां पे पढ़ी थी. बट एक्चुअली में ये टोटल जब आप प्रोसेस पढ़ते हैं ना अकाउंटिंग का, तो उसमें होती है टोटल 7 स्टेप्स. भाई ये स्टार्ट कहाँ से होती है? तो ये जो आप जो स्टेप्स फॉलो करते हैं ये पूरी एक एक्टिविटी होती है, सिंगल सिंगल एक्टिविटी. जब आप ये सिंगल सिंगल एक्टिविटी को परफॉर्म करेंगे तो क्या बन जाएगी? एक्टिविटी. ठीक है, आप ये एक्टिविटीज जब परफॉर्म करेंगे तो ये क्या बन जाएगा? प्रोसेस बन जाएगा. ओके नाउ भाई अब ये बुक कीपिंग में 4 एक्टिविटीज कौन सी हैं ये हम जान लेते हैं. सो फर्स्ट इज आइडेंटिफिकेशन. सबसे पहले तो आप ये देखेंगे कि आइडेंटिफाई करेंगे कि आपके ईयर में जितने भी ट्रांजैक्शंस हुए हैं उसमें से ऐसे कौन से ट्रांजैक्शंस हैं, द ट्रांजैक्शंस व्हिच यू कैन मेजर इन टर्म्स ऑफ मनी. ठीक है, जो ट्रांजैक्शंस आप मनी की टर्म्स में मेजर कर सकते हैं, ओनली दोज ट्रांजैक्शंस विल बी रिकॉर्डेड. अब आपने पहला स्टेप कर लिया, आपने सारे ट्रांजैक्शंस में से उन ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई कर लिया. ओके नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज कि आइडेंटिफाइड ट्रांजैक्शंस को आपने मनी की टर्म्स में मेजर करा. जैसे मैंने आपको ये लास्ट क्लास में भी बताया था कि सपोज मैंने 5 चेयर्स परचेज करी और मेरी पर यूनिट जो थी ना, मतलब पर चेयर का प्राइस था मेरा 500 रुपीज. क्या था? 500 रुपीज. सो मेरा टोटल प्राइस क्या हो जाएगा? टोटल प्राइस हो जाएगा मेरा 2500 रुपीज. ओके सो ये जो आपका अमाउंट है ये आप सेकेंड स्टेप में मेजर करके और ट्रांजेक्शन में वहां पे एंट्री करेंगे कि 2500 की एंट्री हो जाएगी. नाउ थर्ड इज रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री. अब आपका थर्ड, जब आपने आइडेंटिफाई कर लिया, मेजर कर लिया, तो आप थर्ड स्टेप क्या परफॉर्म करेंगे? रिकॉर्डिंग. ऑब्वियसली अब आप रिकॉर्ड करेंगे इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री. तो बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री कौन सी होती है? जर्नल प्रॉपर, जिसमें आप सबसे पहले कोई भी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं. जर्नल प्रॉपर. ओके नाउ अब आपने रिकॉर्डिंग भी कर ली, अब आपका पाइल्स ऑफ ट्रांजैक्शन हो गया. सो बहुत सारे ट्रांजैक्शंस में हमें इसे सर्च आउट करने में थोड़ा प्रॉब्लम होता है. सो वी
क्लासिफाई देम इनटू लेजर। ओके, आपका लेजर जो होता है ना, वो भी एक बुक ऑफ अकाउंट्स होती है जिसमें आप क्लासिफाई करके पोस्टिंग करते हैं, उन्हीं ट्रांजेक्शन्स को एक पर्टिकुलर हेड के अंडर में डाल देते हैं। ठीक है, जैसे सपोज आपका परचेज अकाउंट, परचेज अकाउंट में आपने सारे परचेज से रिलेटेड ट्रांजेक्शन डाल दिए, सेल्स अकाउंट में आपने सारे सेल्स अकाउंट, सेल्स से रिलेटेड ट्रांजेक्शन डाल दिए। So this way we classify them into ledger. Okay, now our next point is, ये तो हो गई आपकी 4 एक्टिविटीज। ठीक है, अब आपके आते हैं, इसका एक इंपॉर्टेंट नोट है, वो आप यहाँ पे देख लीजिए। इट इज रूटीन एंड क्लैरिकल इन नेचर। ठीक है भाई, यहाँ पे क्या बोल रहा है, ये रूटीन एंड क्लैरिकल। ये एक तो रूटीन में होता है ये वर्क, और एक ये क्लैरिकल होता है। मींस जो भी पर्सन इस एक्टिविटी को, इस पूरे आपकी बुक कीपिंग को परफॉर्म कर रहा है, सो वो ज्यादा हाई लेवल की नॉलेज अगर ना भी रखता हो तो भी वो ये काम इजीली इसे परफॉर्म कर सकता है। ओके, सो लिमिटेड लेवल ऑफ नॉलेज भी होगा ना उसके पास में, तब भी वो ये एक्टिविटी इजीली कर सकता है परफॉर्म, बिकॉज दीज आर द बेसिक स्टेप्स ऑफ अकाउंटिंग। ओके, जैसे आपने आइडेंटिफिकेशन भी आप कर सकते हैं कि कौन सा ट्रांजेक्शन फाइनेंशियल है या नहीं है, फिर आप उसे मनी की टर्म्स में मेजर भी कर सकते हैं इजीली, और जर्नल प्रॉपर और जो लेजर की पोस्टिंग है वो भी एक लिमिटेड जो क्लैरिकल नेचर का जो एम्प्लॉय होगा आपका, वो ये सब कुछ परफॉर्म कर सकता है। ओके, तो इसके आगे की जो स्टेप्स हैं वो आती है अकाउंटिंग में, और वो जब आपको परफॉर्म करनी होती है तो उसके लिए आपको हाई लेवल ऑफ नॉलेज चाहिए होता है। सो इट इज रूटीन एंड क्लैरिकल इन नेचर एंड कैन बी परफॉर्म बाय पर्सन हैविंग लिमिटेड लेवल ऑफ knowledge or limited level of knowledge of accounting. Is that clear? Okay. So now our next topic is difference between bookkeeping and accounting. Just now we have discussed that what is bookkeeping. Okay, अब आपको bookkeeping तो बहुत अच्छे से समझ आ चुका होगा। Now अब हम ये देखेंगे कि हमने जो accounting पहले भी पढ़ा था, मैंने आपको definition और सब चीज़ explain की है, तो हम इनके बीच में डिफरेंस देखते हैं कि एक्चुअल में डिफरेंस क्या होता है इनके बीच में। दोनों सेम सी चीजें हैं, बट फिर भी क्या डिफरेंस होता है इसमें। ठीक है, यहाँ भी हम रिकॉर्डिंग ही कर रहे हैं, अकाउंटिंग मीन्स भी हमने रिकॉर्डिंग ही पढ़ा है, तो डिफरेंस क्या है वो हम देखते हैं। ओके, नाउ सो आवर फर्स्ट पॉइंट, द स्कोप। भाई आप इसका स्कोप कितना है, बुक कीपिंग का स्कोप कहाँ तक है। सो इसमें मैंने आपको भी ये बताया था कि 4 एक्टिविटीज वी परफॉर्म। ओके, what activities we perform? First is identification of the transaction. Okay, सबसे पहले आप identify करते हैं. Next is measure in terms of money. Now third is recording करते हैं आप journal proper में in the books of original entry. Now fourth is classifying into ledger. Okay, तो आप उसको posting करते हैं एक separate head में. Now अब आप ये देखेंगे कि आपने book keeping में तो ये 4 चीजें परफॉर्म करी, ये 4 एक्टिविटीज परफॉर्म करी। अब जो आपकी 3 जो एक्टिविटीज थी वो कहाँ परफॉर्म होती हैं, अकाउंटिंग में। सो समराइजिंग विल बी परफॉर्म्ड ओवर हियर। ओके, समराइजिंग आप कहाँ करते हैं, अकाउंटिंग में करते हैं। समराइज मीन्स ट्रायल बैलेंस हो गया आपका। एनालाइजिंग एंड इंटरप्रिटेटिंग, ये भी मैंने आपको बताया था कि आप जब ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनाते हैं, इंटरप्रिटेट मीन्स आप उस चीज को जो भी आपने समराइज करा है उसे किसी एक रिपोर्ट की फॉर्म में आगे सबमिट करते हैं। ठीक है, सो आप उसके लिए क्या करते हैं, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बना के और आप उसे शो आउट करते हैं कि आपका प्रॉफिट कितना निकला, नेट प्रॉफिट या नेट लॉस। ओके, नाउ थर्ड स्टेप इज communicating. Okay, so this is the third step of accounting, but this is the last step. ठीक है, आप ये 4 एक्टिविटीज परफॉर्म करने के बाद ही ये परफॉर्म करते हैं, तो these total in 7. Okay, these 7 steps you need to perform to maintain final accounts. Okay, so communicate करेंगे आप किसको, पार्टीज को, जो भी इंटरेस्टेड पार्टीज होंगी आपकी। मैं यहाँ पे IP लिख रही हूँ, इंटरेस्टेड पार्टीज। Okay, so I hope you are getting clear with all this explanation. Now second is stage. अब ये किस स्टेज पर होती है, so ये तो बहुत ही बेसिक सी चीज है भाई। प्राइमरी सबसे पहले अगर आप बुक कीपिंग कर रहे हैं तो ऑब्वियसली दिस इज प्राइमरी स्टेज एंड दिस इज परफॉर्म्ड ऑन अ सेकेंडरी स्टेज, बिकॉज बुक कीपिंग के बाद ही आप सेकेंडरी इसको परफॉर्म करते हैं। नाउ थर्ड इज ऑब्जेक्टिव।
क्या ऑब्जेक्टिव है आपका बुक कीपिंग करने का? सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स मेंटेन करने हैं, ठीक है, तो आप इसलिए बुक कीपिंग कर रहे हैं। नाउ हमारा अकाउंटिंग करने का क्या आपका ऑब्जेक्टिव है? तो ऑब्वियसली वी नीड टू एसरटेन आवर नेट प्रॉफिट, ओके, जो भी हमारा फाइनेंशियल ईयर है उसका नेट प्रॉफिट या नेट लॉस जो भी निकल रहा है वो हमें उसे एसरटेन करने के लिए, उसे निकालने के लिए हम क्या करते हैं? अकाउंटिंग करते हैं, और वो जो रिजल्ट्स होते हैं फिर हम उन्हें इंटरेस्टेड पार्टीज को कम्युनिकेट करते हैं। ओके, नाउ फोर्थ इज नेचर ऑफ जॉब। अब ये किस टाइप का जॉब है बुक कीपिंग? सो अभी हमने ये पढ़ा था कि ये रूटीन और क्लैरिकल इन नेचर होता है, भाई इसे आप रूटीन में करते हैं। ये नहीं है कि आपने एक दिन छोड़ दिया अगले दिन कर लिया, नो, रूटीन में होगा बुक कीपिंग। ओके, सो रूटीन भी है और क्लैरिकल इन नेचर है, और ये जो अकाउंटिंग है आपकी वो एनालिटिकल इन नेचर होती है। ये सारी स्टेप्स जब परफॉर्म होती है ना तो आप लास्ट में इसे परफॉर्म करते हैं, एनालिटिकल होती है, बिकॉज इसमें हायर लेवल ऑफ नॉलेज की जरूरत होती है। ये सारा कुछ आप करेंगे रूटीन वर्क, तभी तो आप जाकर के ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट बनाएंगे, आपका बैलेंस शीट बनाएंगे जिस जो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को ट्रू पिक्चर बताता है आपकी फाइनेंशियल पोजीशन की। सो ये सब हमारे एनालिटिकल होते हैं, मींस इसमें बहुत ज्यादा हमारी एनर्जी और बहुत ज्यादा टाइम यूटिलाइज होता है। ओके, नाउ हु परफॉर्म्स? अब बुक कीपिंग तो आपका जूनियर स्टाफ भी कर सकता है भाई, ठीक है, जिसे थोड़ा मतलब लिमिटेड लेवल ऑफ नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग होगी ना, सो वो भी इसे परफॉर्म कर सकता है, बट इसमें आपको सीनियर स्टाफ की जरूरत होती है अकाउंटिंग करने में, बिकॉज दिस इज एनालिटिकल इन नेचर। इसमें आपको हायर लेवल ऑफ नॉलेज चाहिए होता है अकाउंटिंग का, सो दिस इज परफॉर्म्ड बाय द सीनियर स्टाफ। ओके, नाउ 6 पॉइंट इज नॉलेज लेवल। अभी हमने यही डिस्कस किया है, लिमिटेड लेवल ऑफ नॉलेज लगता है इसमें, ठीक है, आपका बुक कीपर कोई भी कर सकता है, बिकॉज ये रूटीन का वर्क है और क्लैरिकल इन नेचर है। तो क्लैरिकल मीन्स जो भी आपका जिसमें एनालिटिकल स्किल्स की जरूरत ना हो। हायर लेवल ऑफ नॉलेज, अगेन सेम थिंग, ठीक है, इसमें चाहिए आपको लिमिटेड लेवल, इसमें चाहिए आपको नॉलेज का हायर लेवल। नाउ 7th इज एनालिटिकल स्किल। अगेन बुक कीपर डजंट रिक्वायर्ड, ओके, बुक कीपर पे एनालिटिकल स्किल ना भी हो तो भी वो ये बुक कीपिंग इजीली परफॉर्म कर सकता है, बट अकाउंटेंट, ओके, हु इज मेंटेनिंग योर ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट, और उसमें बहुत सारे एडजस्टमेंट्स होते हैं तो वो भी परफॉर्म करता है, बैलेंस शीट बनाना, तो उसके लिए आपके अकाउंटेंट को एनालिटिकल स्किल होना बहुत जरूरत है, बिकॉज उसमें आपको बहुत सारा जो भी आपको फाइनेंशियल पोजीशन आपकी वो चीजें बताएंगी, सो उसमें आपको नेट प्रॉफिट नेट लॉस निकालना है, तो ये सब इजीली नहीं होता। ओके, इसमें आपको एक हायर लेवल ऑफ नॉलेज की जरूरत होती है, सो अकाउंटेंट इज रिक्वायर्ड एनालिटिकल स्किल। आई होप दिस इज क्लियर, और आपको बहुत ही इजीली अब ये बुक कीपिंग और अकाउंटिंग में डिफरेंशिएट करना आ चुका होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।